ओके, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंट कमांड कैसे दिया जाता है। ठीक है, तो ये हम आ गए हैं अपने पाइथन सेल में और यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपल, कुछ भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है सिंपली प्रिंट। और प्रिंट के अंदर आपको दे देना है वो टेक्स्ट जिसको आपको डिस्प्ले कराना है। लाइक मैं यहाँ पे दे रही हूँ हेलो पाइथन। यूजुअली सभी लैंग्वेज में आपको ऐसा कुछ नहीं है कि आप पाइथन ही लिखेंगे, बट मैं यहाँ पे हेलो पाइथन दे रही हूँ। आप कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे, और बस कुछ नहीं करना है। कंट्रोल-S, आप इसको सेव कर दीजिए फाइल को और देन सिंपली इसको रन करा दीजिए। ठीक है, तो जैसे आप इसको रन कराएंगे तो IDE में हेलो पाइथन करके प्रिंट हो गया। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर आपको ये तो हो गया कि आपको कुछ पहले से लिखा है उसको प्रिंट कराना है, लेकिन अगर आपको अपने से ही कमांड देना है कि आप जो चाहो वो प्रिंट करा के दिखाए यहाँ पे, तो सिंपली आप यहाँ पे कर सकते हो। एक वेरिएबल ले सकते हैं x, और x इज इक्वल टू हमने दे दिया क्या, प्रिंट की जगह पे हम लिखेंगे इनपुट, क्योंकि हम यूज़र से इनपुट करा रहे हैं तो हम लिखेंगे इनपुट। और इसके अंदर क्योंकि अब हमको खुद से स्ट्रिंग देनी है ना, पहले से कोई वाली स्ट्रिंग हमको नहीं टाइप करानी है, तो हम यहाँ देते हैं इंटर योर नेम। मान लीजिए हमें किसी का नाम प्रिंट कराना है, ठीक है, इंटर योर नेम। और इसके बाद इसको इंटर करिए और जो x जिस वेरिएबल में ये आपने इनपुट दिया है उसको करा दीजिए प्रिंट। सिंपल आप इसको प्रिंट करा दीजिए, क्योंकि अब जो हमारी वैल्यू है वो x के अंदर स्टोर है, तो हम प्रिंट भी किसको कराएंगे, x को कराएंगे। बस अब कुछ भी नहीं करना है, इसको सेव करिए कंट्रोल-X करके और इसको रन करिए। ठीक, और जब आप रन करेंगे तो इस तरह से आपका जो है ID आएगा। प्रिंट क्या, इंटर योर नेम। अब आपको जो भी यहाँ पे लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ SHASHI शशि, और सॉरी गलत हो गया ये मेरा नाम, SHI। ठीक है, तो ये इसने प्रिंट कर दिया शशि। देखेंगे ID फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो ID फंक्शन का काम क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करना, सॉरी किसी भी वैल्यू का मेमोरी एड्रेस रिटर्न करना कि वो कहाँ पर स्टोर है, लोकेशन उसकी रिटर्न करना। फॉर एग्जांपल मैंने x के अंदर एक सेकेंड, मैंने जो है यहाँ पे x के अंदर अगर मैं इनपुट करा रही हूँ कोई भी वैल्यू, ठीक है, x के अंदर मैं यहाँ पे इनपुट करा रही हूँ, मान लीजिए x इज इक्वल टू मैंने किया 70। ठीक है, अब मुझे देखना है कि ये मेमोरी एड्रेस इसका क्या है, लोकेशन क्या है इसकी। ठीक है ना, तो लोकेशन के लिए हम यूज़ करेंगे ID फंक्शन का, और चूंकि ये फंक्शन है तो जिस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर है वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर जाएगा। और जब हम इंटर करेंगे तो इसने बताया कि जो 70 वैल्यू है वो कंप्यूटर में कहाँ, किस लोकेशन पे, ये मेमोरी में किस लोकेशन पे ये स्टोर है। फॉर एग्ज़ाम्पल और एक देखते हैं हम, अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे करती हूँ 30, ठीक है, और अब मैं इसको प्रिंट कराती हूँ ID फंक्शन के अंदर, x को ही मैं प्रिंट कराती हूँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और ये देखिए दोनों एड्रेस जो है सेम है। क्यों, क्योंकि वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वैल्यू अलग अलग है इसलिए एड्रेस अलग अलग। अगर मैं सेम वैल्यू देती हूँ, ठीक है, भले ही मैं वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, लाइक अगर मैंने यहाँ पे y कर दिया, y इक्वल टू मैं यहाँ पे दे रही हूँ 30, y इक्वल टू मैंने यहाँ पे 30 दिया, और इसका ID फंक्शन में यूज़ करते हैं, इस बार हम क्या देंगे y। ठीक है, अभी देखिए 36। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि ID x में जब हमने 30 दिया था तो भी उसका एड्रेस सेम था, और जब हमने y में 30 दिया है तो भी उसका एड्रेस सेम है। मतलब ये है कि अगर वैल्यू सेम है तो उसका एड्रेस भी सेम होगा, चाहे वो वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में ही क्यों ना स्टोर कराई। मैम, और आप देख रहे हैं मैक्सॉफ्ट। इसमें आज देखेंगे कि हम अलग अलग वैल्यूज़ को अलग अलग वेरिएबल में एक साथ कैसे असाइन करें। ठीक है, या फिर एक ही वैल्यू है उसको अलग अलग वेरिएबल में एक ही टाइम पे कैसे असाइन करें। तो ये कैसे होगा, इसके लिए चलते हैं स्क्रीन पर और इसको देखते हैं। सपोज़ मैंने दिया यहाँ पर A, B, C, और मैंने यहाँ पे लगाया इज इक्वल टू, और इसमें वैल्यू दे देते हैं 10, उसी सीक्वेंस में दे दीजिए। V की वैल्यू हम दे देते हैं 67.8, और कॉमा लगा करके हम तीसरी वैल्यू को थोड़ा स्ट्रिंग टाइप का कर देते हैं, और इसमें मैंने दे दिया शशि। ठीक, अब इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हो जाएगा A, B, C। सिंपली आप इसको लिख दीजिए, देन इंटर। तो ये सारी की सारी वैल्यू प्रिंट हो गई है। A के लिए 10, B के लिए 67.8 और C के लिए शशि। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर तीनों अलग अलग वेरिएबल हैं लेकिन एक ही वैल्यू को हमको उसमें असाइन करनी है, तब उसके लिए हम क्या करेंगे।
तो मान लीजिए ये हमारा पहला वेरिएबल ए, इसके बाद हम लगाएंगे क्या, इज इक्वल टू, और इसके बाद दूसरा वेरिएबल है बी, और उसके बाद हम लगाएंगे इज इक्वल टू, नेक्स्ट वेरिएबल है सी, और वेरिएबल्स आपको लेने हैं सपोज डी, तो इसको भी ले लीजिए। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा तो उसमें हम वैल्यू क्या असाइन कर रहे हैं, मान लो कि इसमें हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं 34, ठीक है। इंटर करते हैं और उसी सीक्वेंस में इनको लिखना भी है, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, 4 वेरिएबल हमने लिए थे। और जब हम इसको इंटर करेंगे तो ये चारों वेरिएबल में क्या है, एक ही वैल्यू यहाँ पे असाइन है, तो वो चारों वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है। और अगर इनमें हमें कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है लाइक ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो अब हम इंटर करेंगे, देन वो जो वैल्यू इनके अंदर स्टोर थी वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई है, ठीक है। और अगर इनमें से किसी भी एक वेरिएबल का हम आईडी जानने की कोशिश करते हैं तो वो कैसे होगा, मान लीजिए मैंने ए की यहाँ पे आईडी मुझे जाननी है, तो ये 88 हो गया। और इसी तरह से अगर हमको बी की आईडी जाननी है, ठीक है ना, बी की आईडी जाननी है, देन उसके लिए हम क्या करेंगे, 88 करेंगे। और अगर हमको देखना है कि सी की आईडी क्या है, तो सी की आईडी क्या है हमारे यहाँ पे, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आईडी लिखना था, आईडी, और यहाँ पे लिखेंगे हम सी। थोड़ा इसको देखते जाइए कि क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है, क्योंकि एक ही वैल्यू इनको असाइन है इसलिए एक ही एड्रेस को ये शो कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं डी, क्योंकि डी ही जो है हमारा दोनों में ठीक इसी प्रकार से अगर हम id फंक्शन के अंदर में देते हैं d, क्योंकि d जो है वो हमारा यहाँ पे डिफरेंट था, तो अगर इसमें हम देते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 88। मतलब कि ये जो a b c d ये जो हमने दिया इक्वल टू लगा के, ये सबकी वैल्यू को एक ही एड्रेस पे स्टोर कर रहा है। क्यों, क्योंकि सबकी वैल्यू इक्वल है। और हमने इसके पहले एक वीडियो हमने देखा था, उसमें अगर मैंने बताया था कि अगर वैल्यू अलग अलग है तो एड्रेस भी अलग अलग होते हैं, अगर वैल्यू सेम है और वेरिएबल चाहे अलग अलग क्यों ना हो, उनकी वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।